As we discussed earlier, that some chemical reactions, they release energy for bond formation or sometimes for bond breakage. Generally, bond breakage or hydrolysis or digesting larger molecules to smaller molecules, it is energy producing step, right? And molecules are at a less organization, they are at lower energy, the products are at lower energy. However, in case of anabolism, where larger molecules are produced from smaller molecules, the products are at higher energy state and are having more organization. Now going into detail about the concept of exergonic and endergonic reactions. In exergonic reactions, energy is released. Here you can see more energy is released, and the product is at this much energy is released highly, and the product it becomes at comes to the ground level, and the product is at lower energy state. Okay, this is the process of digestion or catabolism. However, in case of anabolism, energy is invested, energy दी जाती है किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट होने के लिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जा रही है, एंड दिस मच energy is supplied, and product is at higher energy state always. So this is the concept about exergonic and endergonic reactions. Organisms require energy to live, and from where that energy comes. तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है लाइफ के डिफरेंट साइकिल्स प्रोसेसेस कंडक्ट करने के लिए. लेट्स सपोज सांस लेने के लिए मुझे आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसके ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए लाइफ सेल्स के में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे रिएक्शंस कंडक्ट कर रहे होते हैं और उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो इसमें क्या है कि कपलिंग एक्सरगोनिक रिएक्शंस विद एंडरगोनिक रिएक्शंस, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है एक स्टेप में और एक स्टेप में एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, और उसी के साथ ये लाइफ के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ये कंटिन्यू रहते हैं. लेट्स सपोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका स्प्लिटिंग से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है. जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी यूज हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन में दो स्मॉलर मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए. सो एनर्जी का फ्लो भी कुछ इस तरह ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता रहता है. और व्हाट ड्राइव्स रिएक्शंस, रिएक्शन क्यों होते हैं? इफ रिएक्शंस आर डाउनहिल, व्हाई डोंट दे जस्ट हैपन स्पॉन्टेनियसली? कहते हैं कि अगर रिएक्शन होने के लिए एनर्जी प्रोडक्ट जो होगा वो लेस एनर्जी पे होगा, तो खुद ब खुद रिएक्शन क्यों नहीं हो जाता? लेट्स सपोज हियर व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, व्हाई डोंट स्टेबल पॉलीमर्स डोंट स्पॉन्टेनियसली डाइजेस्ट इनटू मोनोमर्स? ये क्या रीजन है कि बड़े हैवियर मॉलिक्यूल्स खुद ही ब्रेक हो के स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बन जाते? लेट्स सी. There is a term called activation energy. Breaking down large molecules requires an initial input of some amount of energy that is called activation energy, because large biomolecules are stable. कोई भी species stable है, उसको तोड़ना जब ज़रूरी हो तो उसके लिए some type of force in the form of energy ये आपको देनी पड़ेगी, तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. ठीक है, आप देख सकते हैं सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड है, उसमें आपको एनर्जी देनी है तो ही इट विल बर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट विल बी रिलीज्ड. ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए होती है कि बॉन्ड्स को डिस्टेबल किया जाए और रिएक्शन को एक
हिल से एक गुजार के वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, तो हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो कि स्पेसिफिक होती है फॉर वेरियस रिएक्शंस। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी को दिस मच, दिस इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इस हीट से या एक्स्ट्रा सोर्स से आप दे रहे हैं। रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, लेकिन ये एक अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दी जाएगी जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकेज होगी। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए बायोलॉजिकली यूज किए जाते हैं या इवन केमिकली भी यूज किए जाते हैं कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको किसी हद तक, काफ़ी हद तक कम कर देते हैं टू स्टार्ट रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स। And there is, you can see, this is catalyzed reaction and there is new activation energy. That takes a lot less energy. So in the presence of catalyst, activation energy is reduced and therefore reaction occurs spontaneously, rather spontaneously. सेल्स के अंदर कैटलिस्ट कौन होते हैं? सेल्स के अंदर कैटलिस्ट का काम करते हैं एंजाइम्स। You see, this much activation energy is reduced, and in the presence of, same happens in the presence of biological catalysts, which are enzymes. Here you see, these are the biological catalysts. They can be proteins, RNAs. They facilitate chemical reactions, increase rate of reaction without being consumed. Reducing activation energy, don't change free energy released or required. They just reduce the activation energy required for most biological reactions. Highly specific, thousands of different enzymes in cells control reactions of life. Highly specific mean they are particular or specific in the reaction. एंजाइम वोकैबुलरी, एंजाइम के बारे में पढ़ते हुए हमें बहुत कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स का ध्यान ख्याल रखना होगा, जिसमें एक टर्म है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट है जिसके साथ एंजाइम बाइंड करता है उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है और ये टेम्परेरी एसोसिएशन होती है। प्रोडक्ट and result of the reaction, substrate or enzyme मिलकर they will lead to other products.